देखिए विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि में आपका दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, वो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपका एक समीकरण दे दिया x प्लस 2y बराबर मान लेते हैं आपका 20 दिया है। कितना दिया है? 20 दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख लेते हैं आपका। देखिए 2x प्लस y बराबर मान लेते हैं आपका जैसे कि आपका 15 ही दिया। ठीक है, कितना दिया है? 15। और इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं आपका 2 दिया है। अब कह देगा कि आपको इस प्रकार से अगर समीकरण दिया रहेगा, आपसे कह देगा इसको विलोपन विधि से क्या करिए, हल कीजिए। तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए सिंपल बात, प्रतिस्थापन में क्या होता था कि y मतलब कि x या y के एक मान को हम लोग इधर भेज देते थे, इसके बाद x का मान उठा करके इसमें रख देते थे, हमें x और y का मान मिल जाता था। लेकिन उससे भी आसान ये जो विधि है आपकी विलोपन विधि है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये जो चर है ना, किसी एक चर को आप क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। क्या करना है? बराबर कर लीजिए किसी भी एक चर को। जैसे यहाँ पर 2x है तो इसमें क्या गुणा करेंगे कि 2x हो जाए, 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो बस घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा तो y का मान हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? अब जैसे अगर मान लेते हैं, या फिर अगर ऐसे हम करेंगे तो भाई x और y का दोनों मान साथ आएगा। तो इसमें करना है कि एक पक्ष को आपको बराबर कर लेना है। जैसे आपका यही हुआ, इसी को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखिए सिंपल बात, कुछ नहीं तो 1 है। अब इस 1 और 2 का क्या करना है, आपको लॉसा निकाल लेना है। सिंपल बात, क्या करना है? एकदम नया चीज बता रहे हैं कि इन दोनों का क्या करना है, आपको लॉसा निकाल लेना है। तो 1 और 2 का लॉसा कितना होगा? 2 होगा। तो भैया 1 और 2 का जब अगर हम लॉसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 आया ना, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आप किसका गुणा करें कि 2 आ जाए। तो भैया यहाँ पर है क्या? एक सिंपल बात, ये जो संख्या रहेगी लॉसा, उसमें से इसको आपको क्या करना है, भाग दे देना है। क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो भैया अगर इसमें हम 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और दोनों पक्षों में करेंगे, नहीं कि एक ही में। इसमें पूरा में मतलब यहां से यहां तक जितना भी है सब में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसलिए करेंगे जैसे अगर मेरे पास मान लेते हैं 2 एक तराजू, इस पे भी 20 किलो, इधर 20 किलो, ये एकदम दोनों क्या है आपका बैलेंस है, बराबर है। अगर बराबर है तो मान लेते हैं अगर इधर हमने 2 किलो अगर इधर किया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी तो 2 का रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? तो बराबर, तो 2 का इधर भी गुणा करेंगे तो 2 का हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा। बस समझ में आया? जब इतना करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा, देखिए कि समीकरण किसमें, 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो मतलब हो जाएगा, देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर 20। इधर भी 2 से गुणा करेंगे, इसके मान में 2 से 2 फिर अगर चाहे तो हम काट भी सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 2x प्लस 2 का 2y में करेंगे 2 दूना के 4y बराबर कितना आ जाएगा, 20 दूना के 40। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर गुणा करके समीकरण ये जो 2 है उसको घटा दीजिए। देखिए एक पक्ष आपका 2x बराबर हो जाएगा नहीं, और घटा देंगे, आ जाइए, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मान आ जाएगा। ठीक है, अब जब अगर हम घटा देंगे तो समीकरण 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। जब समीकरण 2 को आप घटाएंगे तो समीकरण 2 कितना है आपका, 2x प्लस y है, यहाँ लिख लीजिए, देखिए 2x प्लस y बराबर इधर कितना है आपका 15 है, इधर हम लिख लेते हैं 15। इसको समीकरण नंबर आपका क्या है, 2 है। इसमें से इसको घटा लीजिए। जब घटाएंगे देखिए ध्यान रखिएगा, घटाते वक्त नीचे का जो चिन्ह है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस हमेशा, जहां कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर क्या मानेंगे, प्लस है। तो प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या होगा,
ये प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब घटा लीजिए, देखिए इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे वही पूरा कट जाएगा। देखिए 2x है, 2x में से 2x घटाएंगे, जैसे मेरे पास 2x 2 रुपए है, अब हम 2 रुपए किसी को दे दिए तो मेरे पास कुछ रुपए नहीं बचेगा, तो उसको 0 से दर्शा ही सकते हैं, कट गया तो। अब देखिए यहाँ पर है 4y, यहाँ पर है y है, इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, एक y तो रहेगा ही है। अब 4 में से अगर हम 1 को घटा देंगे कितना आएगा 3y आएगा। तो चलिए हम 3y को लिख लेते हैं बराबर, इधर हुआ आपका 40, 40 में से अगर हम 15 को घटाएंगे कितना आ पाएगा 25 आएगा। चलिए आपका हो गया, देखिए आपका 25। तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, 3y बराबर आपका 25 दिया है। तो अगर आप करेंगे y, तो y बराबर आप करेंगे तो हो जाएगा 25 बटा के 3। अब इस y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान आपको निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आएगा। चलिए अब वहां पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, जिसमें आपको मन है उसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए कि y का मान समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब y का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस 2y बराबर कितना था 20 था। अब देखिए x का मान x प्लस 2y का मान कितना भी हम लोग निकाला 25 बटा के 3 निकाला, तो हो जाएगा 25 बटा के 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना था आपका देखिए 20 था। तो x का मान हमें निकालना है ना, देखिए x प्लस 25 दूना 50 बटा के 3 बराबर हो जाएगा आपका 20। अब x का मान निकालना है तो इसको क्या करिए, इधर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा नहीं चल जाएगा, क्योंकि चर से अलग होगा तभी तो पता चलेगा कि चर का क्या मान था। तो इसको उठा करके जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर 20। अब इधर देखिए प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 50 बटा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हर दोनों का बराबर नहीं तो बराबर कर लीजिए, तो हो जाएगा x बराबर 20 60 माइनस 50 से कम 50 बटा के 3, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, देखिए 60 में से 50 जाएगा कितना आएगा 10 बटा के 3, तो x का मान कितना हुआ 10। समझ में आया। उदाहरण नंबर जो आपका पहला कह रहा है, देखिए इसका कह रहा है कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्ति की आय का अनुपात मतलब कि कह रहा है कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात है 9:7 कितना है आपका 7 है, कितना है 9:7 है। अब उनके खर्चों का अनुपात अब तथा खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है 4:3 है। आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। ठीक है, उसकी मासिक आय आपसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल बात, एक बात समझिएगा कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है, तो क्या उसकी अनुपात वास्तव में 9 ही रही होगी? नहीं रही होगी ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मान लेते हैं 15 रुपए है, कितने रुपए है 15 रुपए है, और दूसरा कोई मान लेते हैं नाजिया के पास 25 रुपए है। बात समझ में आया? 2 व्यक्ति हो गए। अगर हम पूछे इन दोनों के आय का जो अनुपात है, क्या है आय का जो, ये देखिए आय है और इसका अगर हम अनुपात ज्ञात करते हैं, इसमें हो जाएगा अनुपात का मतलब क्या होगा 15:25। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। 15 को अगर हम तोड़े तो 3 गुणित 5 कर सकते हैं और 25 को कर सकते हैं 5 गुणित 5 कर सकते हैं। तो 5 दोनों में कॉमन था, कट गया, मतलब उनकी आय का अनुपात 3:5 था। तो क्या रियल में मेरी आय 3 ही थी? नहीं थी ना। आय का अनुपात दिया, इसका मतलब इन दोनों में जो संख्या कॉमन रही होगी, इन दोनों में जो संख्या कॉमन रही होगी वो संख्या क्या हो गई, कट गई होगी। तो मान लेते हैं वो संख्या जो कटी होगी उस संख्या को मान लेते हैं क्या थी आपकी x थी, मान लेंगे कि नहीं? x इसमें भी कटी, x इसमें भी कटी, वही संख्या कटी ना। तो दोनों में, तो यहां मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की आय, यहां लिख लेंगे कि माना पहले
व्यक्ति की आय बराबर, जैसे अगर आपका वास्तव में 3 नहीं था, अगर माने तो आपका हो जाएगा 3x, मानेंगे कि नहीं भैया? x इसमें भी कॉमन है, x इसमें हमको नहीं पता है ना, वही इसमें तो पता चला कि 5 ही कॉमन था, लेकिन इसमें नहीं बताया ना कि मेरा कितना कॉमन था, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या था? x था। तो वास्तव में इसकी आय कितना? 9:7 है, तो यह क्या हो जाएगा आपकी? 9x होगी। क्या हो जाएगी? 9x। और दूसरे व्यक्ति की आय बराबर कितना हो जाएगा? 7 दिया है तो 7x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताइएगा, अब खर्च कर रहे हैं तो भैया कुछ तो खर्च किए होंगे। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 15 था, 10 रुपए खर्च कर दिए, 10 इन्होंने खर्च कर दिया, और मान लेते हैं 15 रुपए हमने खर्च कर दिया। ठीक, 10 इसने खर्च किया, 15 हमने खर्च कर दिया। तो अब इसमें भी तो कुछ कॉमन है कि नहीं है भैया? 2 गुणते इसको 5 कर देंगे और इसको लिखेंगे 3 गुणते 5, तो 5 इन दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना? तो अब मान लेंगे कि इनका जो खर्च है, तो दोनों सब जरूरी नहीं है कि जितना आपका इसमें कॉमन था वही इसमें कॉमन है, अलग अलग भी तो हो सकता है। तो कॉमन मान लेते हैं इसका आपका y खर्च किया, मान लेते हैं जो दोनों में कॉमन क्या था? आपका y कॉमन था। तो यहां हो जाएगा, देखिए पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 4 है इसका, तो कितना हो जाएगा? 4y। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा? 3 है, 3y। इतनी बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आया? अब करना है हमें प्रश्नानुसार। अब ये कर रहे हैं कि मासिक आय इतना है और मतलब कि उसका जो खर्च है इतना है। अब दोनों लोग खर्च करने के बाद बचा कितने रुपए रहे हैं? 2000 रुपए बचा रहे हैं। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, मतलब जो पहला व्यक्ति है कमा कितने रुपए रहा है? 9x रुपए कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है भैया? 4y खर्च कर रहा है। तो जब 4y आपका खर्च कर रहा है, तो हम जितना, अगर मैं 10 रुपए कमाता हूं, ठीक है, अगर उसमें से मैं 5 रुपए मान लेते हैं आपका, या फिर मैं मानता हूं मैं 25 रुपए कमाता हूं, ठीक है। अब कह रहा है 5 रुपए खर्च करने के बाद मेरे टोटल बचाता मैं कितना हो? कह रहा है कि 2 रुपए क्या करता हूँ? बचाता हूँ, 2000 रुपए बचाता हूँ। या फिर खर्च करेगा अगर एक ही रहा तो मैं मानता हूँ मैंने 20 रुपए बचाता हूँ। ये बात खर्च करने के बाद ये बचत होगी ना कि नहीं होगा? तो यही बोल रहा है कि आय में से, मतलब अपनी आय में से ये इतने रुपए तो खर्च कर दिया, अब इसमें से खर्च करने के बाद इसने बचाया कितना? 2000। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? अब ये तो पहला कर रहा, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? कमा कितना रहा है ये? 7 रुपए। तो ये हो जाएगा 7x कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है? 3y खर्च कर रहा है। 3y आपका क्या करता है? ये खर्च कर देता है। और ये भी बचा कितना रहा है भैया? 2000 रुपए बचा। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको करना है विलोपन विधि से हल। तो अगर आप इसको विलोपन विधि से अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका सबसे पहले या तो आपको एक पक्ष क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, अगर घटाएंगे तब पर भी ये नहीं कटेगा, तो कट जाएगा ये। और इसमें से भी अगर घटाएंगे तो ये दोनों भी नहीं कटेगा। तो हमने क्या बताया है? इन दोनों का आपको क्या करना है? लसा लेना है। देखिए, इसमें लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा लसा। इसका लेंगे तो 4 3 12 होगा, मतलब इसमें ले लीजिए लसा। 4 और 3 का लसा कितना होगा? 12 होगा ना? कितना आपका? देखिए 4 और 3 का हमने लसा लिया, कितना आपका आया? 12। अब बताइएगा, हमको 12 लाना है, ठीक है। तो 4 में मैं किसका गुणा करूं कि 12 आ जाए? तो हमने बताया ना कि इसी का क्या करिए, इस 12 में भाग दे दीजिए। तो 4 3 मतलब 3 का इस पूरे में आपको गुणा करना है। पहले वाले समीकरण में कितने का गुणा करना है? 3 का। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा समीकरण 1 में 3 तथा इसको भी 12 करना है, इसको हम बराबर करना है ना, तो इसको भी हमें क्या करना है? 12 करना है। तो अगर 12 लाना है तो भैया तो कितना है आपका? 12 में हम 3 का जितना ये दिया है उसका क्या करना है? भाग कर देना है। तो 12 में अगर हम 3 का भाग कर देंगे, 3 चौके मतलब समीकरण 2 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके
क्या करने पर? घटाने घटाने पर। जब गुणा करके अगर हम घटाएंगे तो देखिए समीकरण 1 में कितने का करना है? 3 का। तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 त्रिका ये हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे मैं लिख भी देता हूँ, नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। 9x - 4y इतना, इसमें करना है 3 का गुणा और इधर करना है आपका 2000 है, तो 2000 में भी तो 3 का गुणा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अगर इसको अगर हम करेंगे तो 9 त्रिका हो जाएगा 27x - 4 तिया 12y बराबर 2 तिया 6000। इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए 3। ठीक। अब इसी तरह से इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 28x माइनस 3y में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12y बराबर इसमें कितना करना है? 4 का करना है भैया। 4 का इधर किया तो 4 का इधर भी करेंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 8000। इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब क्या करना है? इसको करना है हमने समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, चलिए तो समीकरण 5 में से इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो देखिए ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ -28 है, -27। 27 में से अगर आपका 28 जाएगा तो कितना आएगा? -1x या -x? तो -x बराबर 6000 में से 2000 जाएगा तो 8000 जाएगा तो कितना आएगा? -2000। कितना आ जाएगा आपका? माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया। x बराबर कितना आपका आ गया? 2000। मतलब x बराबर 2000 आया। अब कह रहा है कि y, अब x का मान उठा करके किसमें रख दीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, कहीं पर भी आप रख दीजिए। किसमें हम रखते हैं? चलिए 2 में ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना है? 7x। तो 7 का किसमें गुणा करेंगे हम? 2000 में। माइनस 3y है तो -3y बराबर हो जाएगा आपका 2000। अब देखिए 7 दूना के तो 14000, इसको इधर ला दीजिए। -2y 2000 ये 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 3y प्लस 3y। तो 14000 में से 2000 घटाएंगे तो कितना आपका है? 12000। तो 3y बराबर हम लिख नहीं सकते हैं 12000? 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 12000। तो y बराबर करेंगे तो हो जाएगा देखिए 12000 बटा के 3 चौके तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4000। तो आपसे पूछे क्या है? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है, कह रहा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो हमने बताया कि पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना है? 9x। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर है कितना? 9x। तो भैया 9x का मान निकाले तो कितना आया है? 2000। तो 9 गुना के 18। मतलब पहला व्यक्ति कितना कमाता था? 18000 कमाता था। अब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या है? 7। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय मान कितना है आपका? 7x है। सॉरी 7x है ना। तो 7 गुणित कितना हो जाएगा? x का मान कितना है? 2000 ना। तो ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का कितना है आपका? 7 गुना के 14। पहले व्यक्ति की मासिक आय 18000, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14000। अगर इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 2 व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। अगर इसको अगर आप काटेंगे तब पर भी देखिए इसमें से ये पूरा 1000 कट जाएगा। देखिए अगर इसको अनुपात में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 18000 बटा के 14000। 3 से 3 कट गया। 7 दूना 14, 9 दूना 18। तो क्या वास्तव में जो कहा था सही था कि नहीं था? कटा ना। 9:7 आया। 9 बटा के 7 को मतलब 9:7 लिख सकते हैं। ये सही भी बोल रहा था। अब आगे क्या रहा था? तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। तो खर्च 4y 3y है तो y का मान रख करके देख लीजिए जो भी आता है। अनुपात करेंगे तो 4:3 भी आएगा। अब आगे क्या कह रहा था? देखिए कि ये जो खर्च करते हैं मतलब कि आय में से अगर इतना खर्च कर देते हैं तो उनके पास बचता कितना है? दोनों के पास 2-2 रुपए। तो आय इनका था 18,000 आय थी। तो अब क्या करिए आप 18,000 में से
इनकी जो आय है कि पहले वाले की 4y है तो y का मान निकालेंगे, कितना आपका आया है 4000। तो 4 चौके 16,000, 18,000 में से अगर हम 16,000 को घटाएंगे तो क्या मेरा 2,000 आया, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है हमारा, है ना स्टेटमेंट। ऐसे ही स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका 12 है। कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल बात आपका क्या है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरा है आपका देखिए 4x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना आपका 7। इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब अगर इसको हमें क्या करना है, देखिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंपल बात देखिए तरीका समझिएगा। हमें क्या बताया कि एक समीकरण को हमें एक पक्ष को हमें क्या करना है बराबर करना है। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें 4 है। तो सिंपल बात 2 और 4 का जब हम लॉसन लेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो इसमें भैया सिंपल बात अब क्या करना है उस 4 में, मतलब हमें इन दोनों को क्या बनाना है 4 बनाना है। तो इसमें 4 बनाने के लिए इसमें कितना का गुणा करना पड़ेगा 2 का। नहीं समझ में आ रहा तो ये तो 2 लिखा है, इसका इसमें भाग दे दीजिए। तो 2 गुना के 4 आया दोनों। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण किसको 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये आपका 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4x अब प्लस 6y 10 गुना के 6y बराबर 8 गुना के 16। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा देखिए 4x प्लस 6y 7 गुना के 14। अब घट उसमें उस 2 का गुणा नहीं किए, किसमें समीकरण 2 में। उस समीकरण 1 में हम बोले हैं ना 1 को बराबर कर रहे हैं ना। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस तो 7 में गुणा किया था जी, 7 में। हाँ वही तो। अच्छा यहाँ पर 7 ही रहेगा, ठीक है। 4x प्लस 7y 6y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो कह रहा है इसका संभव हल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल बात है, दोनों कट गया तो कुछ संभव है तो लिख देंगे कि इस समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। समीकरण का हल संभव नहीं है, ये आंसर।